सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Now in this video we will talk about first structure, that is root। के हमने जो बताया था कि हमें क्या क्या पार्ट्स जो है वो प्लांट के हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट हमने बात की थी रूट की बात की थी। तो रूट on the basis of from where it is origin, the origin of root categorize it into two parts. First one is true root and the next part is classification is adventitious root or false root। जो फॉल्स रूट है उसे एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। फर्स्टली हम देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे है, कि ओरिजिन कहाँ से है रूट का। इस बेसिस पे जो रूट है वो दो तरह की है। फर्स्ट वन इज ट्रू रूट। ट्रू रूट ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल। द रूट विच अराइज फ्रॉम रेडिकल, उसे क्या कहा जाता है? ट्रू रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल है लाइक ऐसा भी रूट आपको देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होता है कैरेट में है, ये रेडिश के केस में होता है। ऐसा रेडिश और कैरेट में ये डिफरेंस होता है कि ये जो शेप है वो डिफरेंट है। तो इसे ट्रू रूट इसीलिए कहा है क्योंकि ये ओरिजिनेट हुई है रेडिकल से। अब देखिए हम रेडिकल देखते हैं क्या है रेडिकल, कि जब हम कोई डाइकोट प्लांट की अगर हम बात करें तो डाइकोटिलेडन प्लांट्स में जो कोटिलेडन्स है सीड में, कोटिलेडन है वो दो होते हैं। तो उसमें ये पार्ट ऐसा कुछ होता है, एम्ब्रियो सीड में आपको पता है एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो जो ये अपर पार्ट है इसे कहा जाता है प्लूम्यूल। दिस इज रेडिकल। तो ऐसा इस कंप्लीट को कहा जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का रेडिकल जो पार्ट है उससे रूट निकलती है। तो रूट ऐसी रूट जो रेडिकल से निकली है उसे ट्रू रूट कहा जाता है। और अदर देन रेडिकल, जो कोई भी अदर देन रेडिकल पार्ट से कहीं से भी रूट अगर निकल रही है तो उसे एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल है, ये रेडिश और कैरेट दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रू रूट के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अगर हम ट्री की बात करें, पीपल, बनियान ट्री, इन दोनों में क्या है? ट्रू रूट सिस्टम है। उसके बाद अगर हम एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो इसमें जो ये स्टेम है इसके नीचे जो रेडिकल जो होता है शूट से, तो प्लूम्यूल से रेडिकल स्टेम निकल गया, रेडिकल से रूट निकलना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ये जो रेडिकल है ये डीजनरेट हो जाता है और स्टेम के पार्ट से ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इसे कहा जाता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट इज एडवेंटिशियस रूट और इसे कहा जाता है टैप रूट। टैप रूट इज ट्रू रूट। जो टैप रूट जो होती है वो ट्रू रूट होती है क्योंकि वो रेडिकल से निकली है, और जो फाइब्रस जो रूट होती है वो होती है एडवेंटिशियस रूट क्योंकि इसमें रेडिकल जो है वो डीजनरेट हो जाता है। स्टेम का जो बेसल पार्ट है वहाँ से जो रूट है वो ओरिजिनेट हुई है। इस बेसिस पे जो रूट है वो दो तरह का है, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। अब जो ये हमने ड्रॉ किया था, इसे इस टिप पार्ट को प्लूम्यूल कहा जाता है, इसे रेडिकल। अब जो ये बीच में ये जो पोर्शन जहाँ से कोटिलेडन अटैच होते हैं इन्हें कहा जाता है कोटिलेडनरी नोड। देखिए अब कोटिलेडनरी नोड और प्लूम्यूल के बीच में जो ये रीजन बच गया है इस रीजन को कहा जाता है एपिकोटाइल। और जो ये रीजन है कोटिलेडनरी नोड और रेडिकल के बीच में इसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल।
ये है एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लेम्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल इज द रीजन बिटवीन कोटिलिडनरी नोड एंड प्लेम्यूल, के बीच में जो ये रीजन बच गया उसे एपिकोटाइल कहा जाता है। उसके बाद है हाइपोकोटाइल, है रेडिकल, इस टिप को तो रेडिकल कहा जाएगा, इस रेडिकल और कोटिलिडनरी एक्सिस के नोड के बीच में जो ये रीजन बच गया इसे हाइपोकोटाइल कहा जाएगा। अब देखिए जो टैप रूट सिस्टम है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, रेडिकल से, तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डाइकोट, कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें टैप जो ट्रू रूट सिस्टम होता है, और जो ये फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट जो है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट के एग्जाम्पल अगर हम लिखें मेज, और यहाँ पर डाइकोट का एग्जाम्पल इज पीपल, बनियान, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट प्लांट। देखिए अब जो फर्स्ट डिफरेंस हमें याद रखना है कि जो रेडिकल से रूट निकलेगी वही ट्रू रूट होती है, और जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकलेगी वो एडवेंटिशियस रूट होती है। अब जो टैप रूट जो होती है इसमें एक चीज़ और है कि जो ये मेन रूट है इसे कहा जाता है प्राइमरी रूट, इससे जो रूट निकली है उसे कहा जाता है सेकेंडरी, और जो ये सेकेंडरी से जो और फाइन रूट्स जो निकलेंगी उन्हें कहा जाता है टर्शरी रूट। इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है, प्राइमरी रूट जो रेडिकल से निकली थी सबसे पहले, उसी की फिर ब्रांचेस निकलती हैं और इन्हें सेकेंडरी रूट कहा जाता है, और सेकेंडरी रूट्स की जो ब्रांचेस हैं उन्हें टर्शरी रूट कहा जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है टैप रूट सिस्टम में कि जो ट्रू रूट जो होती है वो टैप रूट होती है, और जो एडवेंटिशियस रूट है उसे फाइब्रस रूट भी कहा जाता है। अब देखिए एडवेंटिशियस रूट एक एग्जांपल तो ये हो गया, दूसरा हमने देखा है कि जो बनियान ट्री होता है उसमें एडवेंटिशियस रूट भी होती है, कि जो ब्रांचेस है वो बहुत बड़ी हैं, हैवी है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या है कि ये कुछ ब्रांचेस है रूट की वो स्टेम से निकल आती हैं। स्टेम से निकली हुई ये जो ब्रांचेस है तो एडवेंटिशियस रूट, लेकिन इन्हें ये सपोर्ट के लिए है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, इसीलिए इन्हें प्रॉप रूट भी कहा जाता है। हमने देखा है कि बरगद का जो पेड़ है वो बहुत भारी होते हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ट्रंक के जैसे ही मोटी होती हैं, तो वो क्या है फॉल ऑफ ना कर जाए, फोल्ड डाउन कर सकती है, वो टूट सकती है वेट की वजह से। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो स्टेम्स हैं उन्हीं से क्या है ब्रांचेस निकली हैं रूट की, उन्हें क्या है वो है तो किसका टाइप एडवेंटिशियस रूट है, क्योंकि रेडिकल से नहीं निकली है, वो स्टेम से निकली है। तो लेकिन उन रूट को क्या कहा जाता है, एक और नेम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, की वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो जो ये एडवेंटिशियस रूट जो बनियान ट्री में होती हैं ये प्रॉप रूट कही जाती है, क्योंकि ये इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, कि जो हैवी रीजन ऊपर जो ब्रांचेस हैवी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो ये है आ जाती है, और नीचे एक टाइम आता है कि ये ग्रो करके नीचे ग्राउंड लेवल तक मतलब सॉइल में चली जाती है, इन्हें प्रॉप रूट कहा जाता है। सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो रूट जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। अगर रेडिकल से ओरिजिनेट हुई है तो वो ट्रू रूट है, और कहीं रेडिकल के अलावा कहीं से भी जो रूट निकलेंगी उन्हें एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन उनका अलग अलग नाम होता है। अब जो ट्रू रूट होती है उसको टैप रूट भी कहा जाता है, टैप रूट, और जो एडवेंटिशियस जो रूट होती है उसको फाइब्रस रूट कहा जाता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये फाइबर्स बिल्कुल धागे थ्रेड जैसी जो रूट्स हैं, मोटी नहीं होती, बिल्कुल पतली होती है। मेज, व्हीट, इनका जो ये एग्जाम्पल है। तो देखिए जो टैप रूट सिस्टम है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कि जो मेन जो रूट सबसे पहले जो रेडिकल से निकली है उसकी जो ब्रांचेस हैं, साइड जो लेटरल जो ब्रांचेस हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, सेकेंडरी रूट कहा जाता है उन्हें, और सेकेंडरी से भी कुछ ब्रांचेस और निकलती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, टर्शरी रूट कहा जाता है। इस कंप्लीट को क्या कहा जाता है,
टैप रूट सिस्टम।